बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुसलसल रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालिक कुछ अहम फैसले भी किए हैं। ये वही फैसला है जो 3 रोज़ कबल रॉयटर्स ने एक खबर दी थी, जिसमें पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री के ऊपर पाबंदी लगाने से मुतालिक एक खबर सामने आई थी। अब उसके बाद कुछ अहम मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस खबर का फॉलोअप हमने किया है और कुछ हमने भी अपने ज़राए से खोज लगाने की कोशिश की है कि बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है और पाकिस्तानियों के ऊपर क्यों पाबंदी लगने जा रही है और किन-किन लोगों को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, क्यों ऐसा फैसला किया जा रहा है। और उसके साथ-साथ अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर एक ऐसा वाक़या पेश आया 3 रोज़ कबल, जिसके मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में तो कम से कम नहीं मिलती और मेरा नहीं ख़्याल कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई तारीख़ का सामना करना पड़ सकता हो। नाज़रीन, अमेरिका के शहर लॉस एंजेलिस के एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के हाज़िर सरफ़ेस सफ़ारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया और उसके बाद जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। ये खबर तमाम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने इसको ब्रेक किया और इस खबर के ऊपर जो है वो कुछ मालूमात हमने भी लगाने की कोशिश की है कि इसकी रीज़न्स क्या हैं और क्या वाक़या पेश आया है। तो ये तकरीबन कोई 3 दिन पुरानी खबर है, जो जिस वक़्त ये आप व्लॉग सुन रहे होंगे 3 दिन ये पुरानी खबर है, लेकिन ये खबर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ सरफ़ेस हुई, मंज़र-ए-आम पर आई और मुख्तलिफ़ ज़राए से इस खबरों के ऊपर जो है वो चमगोइयाँ भी शुरू हो गईं और मालूमात जो है वो भी सामने आने लगी। बुनियादी तौर पर ये के एहसन वेगन साहब हैं। ये तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर हैं, तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और ये इससे पहले अमेरिका में भी जो है वो पाकिस्तान का जो कौंसल खाना है वहाँ पर तैनात रह चुके हैं और माज़ी में इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो आप सर्व किया है, जिसमें ओमान है, अमेरिका है और अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज़ हैं। हालिया दिनों में ये तुर्कमानिस्तान में तैनात हैं और पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, बड़े अहम ओहदे के ऊपर हैं और इनको लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन मेरी इतलात के मुताबिक 2.5 से 3 साढ़े 3 घंटे तक बिठाए रखा। इनसे पूछ-गछ हुई और पूछ-गछ के बाद इनकी जो दाखिला है इनको रोक दिया गया, डिनाई कर दिया गया और उसके बाद फिर जिस फ़्लाइट से ये आए थे, उसी फ़्लाइट के ज़रिए इनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसकी रीज़न्स मैं बताऊँगा और पहले रीज़न्स जान लेते हैं कि वजह क्या बनी। इन सफ़ारतकार के ऊपर जो है वो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं कि जब इन्होंने लॉस एंजेलिस में तैनात थे और तकरीबन ये 8-10 साल कबल लॉस एंजेलिस के पाकिस्तान के कौंसल खाना जो है वहाँ पर ये तैनात थे और इनके ऊपर जो है वो मुबैना तौर पर ये शिकायत हैं, बदनवानी की शिकायत है और कुछ ऐसी हवाले से शिकायत हैं जो कि आलमी जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जियों का सामना करना पड़ सकता है और इनके हवाले से मुबैना तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी शिकायत सामने आई थी और उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ इनके फैमिली के इश्यूज़ भी चल रहे हैं। वो ज़ाहिर ज़ाती मामला है, उस सतह तक मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इस हवाले से इनकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौजूद थी। तो जब इनको लॉस एंजेलिस के एयरपोर्ट के ऊपर इनके पास वैलिड वीज़ा था। ऐसा नहीं था कि इनके पास कोई वीज़ा जो है वो टेम्पर्ड था। इनके पास वैलिड अमेरिका का वीज़ा था और इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और उसके बावजूद इनको जो है वो अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और इनको ये कहा गया कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस वेरीफाइबल नहीं है और उसके बाद उनको डिपोर्ट वहाँ से कर दिया गया। 3 घंटे तक, साढ़े 3 घंटे तक इनको वहाँ पर बिठाए रखा और इनकी जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ और बल्कि पूरी दुनिया की ऐसी तारीख में कभी भी नहीं हुआ जहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता ना हो और सफारती ताल्लुकात होने के बावजूद ऐसा कभी भी सुनने को भी नहीं मिला कि एक मुल्क के सफ़ीर को दूसरे मुल्क ने रोक दिया और डिपोर्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तज़लील है। इसके दो वजूहात आप देखें, इसके दो देखने के दो एंगल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी सफ़ीर है और पाकिस्तानी जो सफ़ीर है उनसे मुतालिक ये रूल्स हैं कि जब आप कैरियर डिप्लोमेट बनते हैं, जब फॉरेन ऑफिस में जाते हैं, तो आप अपना जो ग्रीन पासपोर्ट है उसको सरेंडर कर देते हैं और जब ग्रीन पासपोर्ट आप सरेंडर कर देते हैं और आप ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवल आप करते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर। सुर्ख रंग का पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं और जाहिर है ये एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट से इसकी कीमत कई ज़्यादा होती है। कीमत से मुराद मेरी ये कि इसकी वैल्यू इंटरनेशनली रिकग्निशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस वाक़ये के बाद अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान के जो ग्रीन पासपोर्ट था उसकी वैल्यू, इसकी इंडेक्स, उसकी रैंकिंग मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार तो थी, लेकिन जो अब पाकिस्तान का एक इंतहाई ऑफिशियल पासपोर्ट है
जो रेड पासपोर्ट है उसकी भी कोई वक़्त नहीं रही और अमेरिका में एक रेड पासपोर्ट होल्डर को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, हाज़िर सर्विस एक सफ़ीर को। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान बतौर मुल्क किस तरीके से तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो ये वाक़या कोई गैर मामूली वाक़या है, ये इस तरह का वाक़या नहीं है जिसको एक ख़बर के तौर पर सब इसको देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी आप इंटरनेशनली एक हज़ीमत है और इंटरनेशनली ये एक ज़िल्लत और रसवाई है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कैरियर डिप्लोमेट जो है उसको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया और फिर उनको बिठाए रखा 3 घंटे तक। ये एक आम पाकिस्तानी भी जब जाता है तो उसकी भी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन उसकी भी इतनी ज़्यादा तज़लील, इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग, इस तरीके से स्क्रूटनी नहीं होती और उसको भी जब उसका वैलिड वीज़ा हो, टेम्पर्ड चीज़ें ना हो और कोई मशकूक चीज़ें ना हो तो उसको भी एंट्री डिनाई नहीं होती। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पर शख्सी आज़ादी और इंडिपेंडेंस की बड़ी बात होती है, लेकिन ये पहला वाक़या है कि ऐसा हुआ है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के ऑर्डिनरी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ये जो आम शहरी हैं। पाकिस्तान के कैरियर डिप्लोमेट के पास रेड पासपोर्ट होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, जो तमाम ब्यूरोक्रेसी के पास है, जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान के पास होता है, जो आपके जजेस के पास होता है, जो आपकी जो अहम शख्सियात हैं उनके पास ये पासपोर्ट होता है। अब और ये पासपोर्ट इसलिए जारी किया जाता है कि उनकी स्क्रूटनी उस तरीके से नहीं होती जो आम पासपोर्ट होल्डर की होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू तो हम सबको अंदाज़ा था। अब पाकिस्तान का ऑफिशियल जो रेड पासपोर्ट है उसको भी कोई पूरी दुनिया में नहीं पूछता और इसके बाद जो है वो वजारत खारजा के अंदर काफ़ी ज़्यादा खलबली मच चुकी है, क्योंकि कैरियर डिप्लोमेट को इस तरीके से वापस भेजना, डिपोर्ट करना, ये पाकिस्तान के लिए कोई मामूली बात नहीं है। पूरी दुनिया में ये एक जो है वो बन चुका है कि अगर एक कैरियर डिप्लोमेट एक मुल्क का उसको डिपोर्ट किया जाए तो ये पूरी दुनिया में एक रुसवाई है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का दफ्तर खारजा उसमें इतनी वक़्त नहीं है कि वो अमेरिका के सामने ये मामला उठा सके। वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या वजह पेश आई और उसके बाद मुझे आप सबको पता है कि इस इंक्वायरी का क्या नतीजा निकलेगा और इससे होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क के सामने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की कोई औकात नहीं है कि वो उनको कोई जवाब दे सके, ना सफारती ज़ुबान में और ना ही गैर सफारती ज़ुबान में, और ना पाकिस्तान के जो वज़ीर खारजा हैं वो ये मामला अमेरिका के सामने उठाने की कोई अहलियत रखते हैं। तो खैर ये तो मामला है और इस सारे मामले के पीछे एक और ख़बर अमेरिका से जुड़ी है। वो ये है कि अमेरिका ने जो पिछले दिनों खबर आई थी, राइटर्स जो बरतानवी न्यूज़ एजेंसी है, उनकी ये खबर थी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों को अपने मुल्क में दाखिले के ऊपर पाबंदी पर गौर कर रहा है। आज जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो 12 मार्च होगी और 12 मार्च के जब अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान से तकरीबन आजकल 9 से 10 घंटे का फ़र्क है, तो जब अमेरिका में सुबह होगी, 12 मार्च होगी, तो मुमकिना तौर पर ये फहरिस्त जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी कि कौन कौन से वो ममालिक शामिल है जहाँ पर अमेरिका जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान को किन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। इसमें पाकिस्तान के साथ है अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, लेबनान, इराक, ईरान, यमन, सोमालिया, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा एंड फ़लस्तीन। आप भी इस तमाम ममालिक की फहरिस्त उठाकर देख लें, पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं वो क्या हैं, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी शहरियों को एक अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, किन लोगों के साथ रख रहा है, और हमें अपनी तरजीहात का अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, अब इसके ऊपर पाबंदी ये लगेगी कैसे? कुछ लोग जो है इसके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं कि ये पाबंदी कैसे होगी। यानी ये ब्लैंकेट बैन नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दो ममालिक के दरमियान जब सफारती ताल्लुकात होते हैं तो वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती, एंट्रीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती। हाँ, इसमें स्क्रूटनी का अमल काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। यानी मैं मिसाल दूँ कि अगर पाकिस्तान में पहले 100 वीज़े जारी होते थे तो अब वो 100 के बजाय कम होकर 10 वीज़े यानी 10% होंगे और रिजेक्शन रेट जो है वो 90% बढ़ने का इम्कान है। इसमें मैं इसको मज़ीद आसान कर दूं कि पूरे अगर एक साल में अमेरिका पाकिस्तानियों को 1 लाख वीज़ा फराहम करता था तो वो 1 लाख वीज़ा अब वो 10,000 वीज़ा फराहम करेगा, 90,000 वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें टूरिस्ट वीज़ा भी शामिल है, इसमें स्टूडेंट वीज़ा भी शामिल है, इसमें बिजनेस
वीज़ा भी शामिल है, इसमें तमाम जो वीज़े हैं उनकी जो कैटेगरीज़ हैं वो शामिल है और उसी तरीके से स्क्रूटिनाइज होगी। अब इसकी जो फर्दर अपडेट्स हैं वो ये है कि अमेरिका ने 2 कैटेगरीज़ रखी हैं। एक वो कैटेगरीज़ है जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है, जिसमें जो है वो ये रखा जाएगा कि आप अपने मुल्क से जो आने वाले लोग हैं उनकी जो है वो मज़ीद स्क्रूटनी करें, उनके स्क्रूटनी के अमल को बेहतर करें और जो अमरीकी कौंसल खाना है, जो अमरीकी एम्बेसी है, उनका जो वीज़ा सर्विसेज के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है और स्क्रूटनी का जो एक प्रोसेस है, जो लेवल है, जो उनका स्क्रूटनी का अमल है, उसको बेहतर किया जाए। इसमें उनको 2 से 3 महीने बेहतर करने की गुंजाइश दी जा सकती है और बाकी लोगों को जो है उनके ऊपर स्क्रूटनी वो खुद इतनी सख्त कर देंगे कि अगर किसी को वीज़ा मिल भी गया तो वीज़ा मिलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। ज़ाहिर है एयरपोर्ट्स के ऊपर ये मामला होता है। तो इससे मुतासर स्टूडेंट्स भी होंगे, इससे मुतासर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी होगी जो इस वक्त अमेरिका का सफ़र करना चाहती है। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? एक तो रीज़न्स जिस तरीके से मैंने बताया कि स्क्रूटनी का अमल है, कि इन ममालिक से जो आने वाले लोग हैं उनकी स्क्रूटनी उस तरीके से टाइट नहीं होती, स्ट्रिक्ट नहीं होती, एक वो एलिमेंट है। दूसरा, इन तमाम ममालिक में आप उठाकर देख लें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो वहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लेक्स होता है, वो अपने मुल्क से बाहर जाने को तरजीह देते हैं और उस असना में वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वो एक क्राइम रेट भी बढ़ने की खदशा होता है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये तमाम वो ममालिक हैं जो दहशतगर्दी, जो टेररिस्ट की जो इंडेक्स है, जो इंटरनेशनल इंडेक्स आती हैं, उसकी फहरिस्त में टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं। अब इकोनॉमिक वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। टेररिज्म का जो इनकी रैंकिंग है, ये इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न्स है। फिर अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस वक्त जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन ममालिक के जो लोग हैं वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। तो ये तमाम वो रीज़न्स हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स मिलकर ये फिर ये मुद्दा बनता है और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया है और मुमकिन तौर पर आज या कल इसका बाज़ाब्ता जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी सामने आ जाएगी। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।